हेलो स्टूडेंट्स, आज आप सभी के लिए मैं वर्ग 7 के लिए बिहार बोर्ड के गणित की किताब से अध्याय 1 पूर्णांकों की समझ को लेकर आया हूं। अध्याय 1 पूर्णांक की समझ प्रश्नावली 1.1 निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्ण संख्याएं लिखिए। प्रश्न दिया हुआ है ऋणात्मक संख्या 5 और धनात्मक संख्या 5 के बीच की सभी पूर्ण संख्याओं को लिखना है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के पहले हम सबसे पहले एक संख्या रेखा बना लेंगे और संख्या रेखा पर जीरो के दाहिनी ओर धनात्मक संख्याएं होती है और जीरो के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं होती है। धनात्मक संख्या को प्लस से दर्शाते हैं और ऋणात्मक संख्या को माइनस के चिन्ह से दर्शाते हैं। तो पहला प्रश्न है -5 और +5 के बीच की संख्या को दिखाना है। तो यहाँ पे -5 और +5 के बीच की इतनी जो संख्या है उसे लिख देना है। -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 संख्याएं -5 और +5 के बीच की पूर्णांक संख्याएं हैं। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 -2 और 8 के बीच की सभी पूर्णांक संख्याओं को लिखना है। तो इन दोनों संख्याओं के बीच में -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 संख्याएं होंगी जो पूर्णांक हैं। सी -6 और -2 के बीच की सभी पूर्णांक संख्याओं को लिखने के लिए बोल रहा है। तो इस चार्ट में हम देखते हैं कि -6 और -2 के बीच की जितनी संख्याएं हैं यानी जितनी पूर्णांक संख्याएं हैं उन्हें लिखना है। तो -5, -4, -3, -6 और -2 के बीच की पूर्णांक संख्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर डी -4 और -10 के बीच की सभी पूर्णांक संख्याओं को लिखना है। तो इन प्रकार के प्रश्नों को -10 और -4 के बीच की सभी संख्याओं को हमें लिखना है। यहाँ से लेके इतनी संख्याओं को हम लिखेंगे तो -10 और -4 की यह सभी पूर्णांक संख्याएं हो जाएंगी। -9, -8, -7, -6, -5, -4 और -10 के बीच की पूर्णांक संख्याएं हैं। उसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाना है कि इस दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है। यहाँ पे -20 और 4 में 4 संख्या धनात्मक है, इसलिए यह बड़ी संख्या होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि ऋणात्मक संख्याएं धनात्मक संख्याएं से छोटी होती है, इसलिए यहाँ पे ऋणात्मक संख्या 20 है और धनात्मक संख्या 4 है, तो यह धनात्मक संख्या 4 -20 से बड़ी होगी। उसी प्रकार -15 और -8 में कौन सी बड़ी संख्या है। जैसा कि हम जानते हैं संख्या रेखा पर जीरो के बाईं तरफ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे संख्याएं छोटी होती जाती है। तो संख्या रेखा में यह सबसे पहले आती है, यह इसीलिए -8 -15 से बड़ी है। यहाँ पे संख्या रेखा पर जीरो न तो धनात्मक है न तो धनात्मक है न ऋणात्मक है। यहाँ पे जीरो -5 से बड़ी संख्या है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर डी -20 और -7 में -7 बड़ी संख्या है। 25 और -2 में 25 बड़ी संख्या है। -20 और -18 में -18 बड़ी संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 रिक्त स्थानों में उचित चिन्ह, बड़ा का चिन्ह, छोटा का चिन्ह और बराबर को भरना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं -6 और -8 में कौन सी संख्या बड़ी है। तो जैसा कि हम जानते हैं संख्या रेखा में हम जैसे संख्या रेखा में इधर की ओर जाते हैं तो संख्याएं छोटी होती जाती है। तो जो सबसे पहले संख्या होती है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि -2 -3 से बड़ी संख्या कहलाएगी। हम संख्या रेखा के दाहिनी ओर जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे संख्याएं बड़ी होती जाती है, परंतु संख्या रेखा के जीरो के बाईं तरफ हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे संख्याएं छोटी होती जाती है।
तो इसलिए -6 -8 से बड़ी संख्या है। 4 और 0 में कौन सी बड़ी संख्या है? तो 4 बड़ी संख्या है। -15 और 2 में कौन सी संख्या बड़ी है? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यह 15 ऋणात्मक संख्या है और 2 धनात्मक संख्या है। तो हम जैसा कि जानते हैं कि धनात्मक संख्या है ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है, इसलिए यह धनात्मक संख्या 2 बड़ी है। अब यहाँ पे -50 और -54 प्लस 4 में कौन सी संख्या बड़ी है? -50 निकल के आता है, इसका हल -50 प्राप्त होता है, इसलिए यह दोनों संख्याएं बराबर हैं। 25 और 25 में दोनों संख्याएं बराबर हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर F, 4 में से 15 हम घटाएंगे तो -11 आएगा। 2 में से 20 घटाएंगे तो -18 आएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं -11 -18 से बड़ी संख्या है। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। यानी दी गई संख्या को बढ़ते क्रम में सजा देना है। यहाँ पे हम सबसे छोटी संख्या पहले चुनेंगे। सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि धनात्मक संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती है, इसलिए यहाँ पे -8 सबसे छोटी संख्या है। -8, उसके बाद -5 -2, उसके बाद धनात्मक संख्याएं में सबसे छोटी संख्या 12 15 और 20। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर बी का हम सजाएंगे। सबसे छोटी संख्या इसमें -15, उसके बाद -4 -2 0 एंड 5। अब क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए पूर्णांकों की अगली पूर्णांक संख्या बताएं। यानी दी गई नंबर के नेक्स्ट नंबर को लिखना है, आगे की संख्या को लिखना है। तो यहाँ पे ए -18 के बाद 17 होती है, -17, 15 के बाद 16 होती है, -20 की अगली संख्या -19 होगी, 18 की अगली संख्या 19 होगी और -6 की अगली संख्या -4 होगी। नंबर 6, नीचे दिए गए पूर्णांकों के पहले का पूर्णांक बताना है, यानी पहले का नंबर बताना है। तो 25 के पहले 24 होता है, उसी प्रकार -59 के पहले 60 होता है। क्वेश्चन नंबर सी, -55 के पहले -56 होता है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर डी, -26 के पहले -27 होता है। उसी प्रकार 100 के धनात्मक संख्या 100 के पहले 99 होता है। क्वेश्चन नंबर 7, रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पे दिया हुआ है -5 + 2 इक्वल, तो यहाँ पे -5 और +2 को जोड़ेंगे तो -3 आंसर आएगा। उसी प्रकार 2 और -5 को जोड़ेंगे तो -3 आएगा। यहाँ पे प्रश्न दिया क्या -5 और +2 बराबर है 2 + -5 के? हाँ, दोनों को हम जब करते हैं तो दोनों का हल -3 आ रहा है, इसलिए यह दोनों बराबर है। क्वेश्चन नंबर 8, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है -a + 6, तो इक्वल करना है कि यह दोनों किस प्रकार लिखे कि दोनों का योग 1 हो। तो यहाँ पे 6 दे दिया है, तो हम यहाँ पे -a लिख देंगे। यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन में -8, यहाँ पे क्या लिखे कि 0 आए, तो यहाँ पे हम 8 लिख देंगे। तो -8 और +8 कट जाएगा, तो हल में 0 प्राप्त होगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3, 2 में जोड़ना है 9 और -6 को जोड़ने पर, तो यहाँ पे 2 + 9, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। उसी प्रकार 15 प्लस, इसमें क्या जोड़े कि 15 है, यहाँ पे 0 जोड़ देंगे तो 15 आ जाएगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित को जोड़िए। यहाँ पे जोड़ना है क्वेश्चन नंबर ए, -15 में -18 को जोड़ना है, -15 प्लस -18 को, तो 8 5 13 और 1 और 1 2 और 1 3, 33 हुआ। तो यह -33, उसके बाद माइनस को रख देंगे 33। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर बी, -20 में 17 जोड़ना है, -20 + 17, तो 20 में से 17 घटाएंगे तो कितना हुआ
20 में से 17 घटाएंगे तो 3 हुआ, और इसमें ऋणात्मक संख्या बड़ी है इसलिए यहाँ पे माइनस दे देंगे। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सी, धनात्मक संख्या 24 में -16 को जोड़ना है। तो 24 प्लस -16, जैसा कि हम जानते हैं प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए 24 माइनस 16 बराबर 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी, -8 में 5 जोड़ना है। -8 प्लस 5, तो 8 में से 5 घटा देंगे तो 3 आएगा, और इसमें ऋणात्मक संख्या बड़ी है इसलिए उसका चिन्ह हम यहाँ पे आगे रख देंगे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित को घटाइए। -15 में से -5 को घटाना है। -15 -5, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका हल होगा -15 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 5, यानी -10। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर बी, 25 में से -75 को घटाना है। 25 माइनस -75 को घटाना है, तो 25 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, +75 बराबर 100 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी, -8 में से -16 को घटाना है। -8 -16 को घटाना है, तो फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं -8 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस, यानी तो यहाँ पे 8 होगा। यानी यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या 16 है, तो 16 में से 8 घटा देंगे तो 8 आएगी, और इसमें धनात्मक जो है, धनात्मक संख्या है वह बड़ी है इसलिए यहाँ पे धन का चिन्ह हो जाएगा, यानी धन 8। क्वेश्चन नंबर डी, -20 में से -18 घटाएं। -20 -18, फिर वैसे ही बनाएंगे। यहाँ पे -20 और माइनस माइनस प्लस, यानी -2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, निम्नलिखित गुणों का एक एक उदाहरण दीजिए। क्रम विनिमय नियम का एक उदाहरण देना है। क्रम विनिमय नियम का एक उदाहरण देना है। इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, 2 उदाहरण हम लिख लेते हैं। 3 + 5 या 5 + 3, दोनों को हम जोड़ेंगे तो 8 ही आएगा। यहाँ पे 8 बराबर 8, यानी यहाँ पे क्रम विनिमय योग का क्रम विनिमय नियम लागू होता है। क्रम 3 + -5, साहचर्य का गुण्य को देखना है। साहचर्य का मतलब होता है समूह में, जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा उदाहरण, -3 + 4 एक समूह में कर देंगे और दूसरे में 5, और या -3 को एक साइड में लिख देंगे और 4 + 5 दोनों एक ही हो जाएंगे। अब सी, क्वेश्चन नंबर सी, संवरक नियम का एक उदाहरण देना है। तो संवरक नियम कहता है कि 2 पूर्णांकों का योग या 2 पूर्णांकों का घटाव एक पूर्णांक संख्या ही होता है। तो -2 + -6 करेंगे तो यहाँ पे एक पूर्णांक संख्या -8 लिख लेगी। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण भी देख लेते हैं। -7 + 8, बी में हम देखते हैं -7 और 8 को जोड़ते हैं तो एक पूर्णांक संख्या 1 प्राप्त होती है। अभी पूर्णांक संख्या 1 होती है योज्य तत्समक। इस यानी इसमें 5 + 0, यानी यहाँ पे 5 में 0 जोड़ते हैं तो भी परिणाम 5 ही आता है। यहाँ पे 0 योज्य तत्समक है। अब क्वेश्चन नंबर 12, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -8 हो। इसका बनाएंगे -6 + -2 बराबर -8 हो जाएगा, या -3 + -5 बराबर -8 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है कि ऐसा संख्या बनाइए जिसमें -18 आए। तो इसका भी एकदम है, 2 में से हम
20 घटाएंगे तो -18 आ जाएगा, या 20 में से 38 घटा देंगे तो -18 आ जाएगा। योग शून्य हो तो हम इसका देंगे कि ऐसा युग्म लिखेंगे कि जिसका यहाँ पे -8 और +8 कर देंगे तो शून्य हो जाएगा, या -4 और +4 कर देंगे तो शून्य हो जाएगा। आई होप आप इस कंसेप्ट को समझे होंगे। धन्यवाद।